गुरुदेव, नगर भेद के तो मैं समझ गया, बट आज के समय में द्वार भेद, जो 32 द्वार है ना, उस द्वार का महत्व विशेष कई पुस्तकों में लिखा गया है। मैं उसके बारे में समझना चाहता हूं कि द्वार भेद का क्या महत्व है, ताकि लोगों को भी फायदा उसका मिल सके, जो देख करके समझ सके कि हम किस पॉइंट पे हैं और हमारे लिए कितना फायदेमंद है। देखिए, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। वास्तव में हमारा जो कुछ है वो दरवाजे पर निर्भर करता है, क्योंकि मुंह से ही हम खाते हैं और दरवाजे से ही सुख दुख सब हमारे पास आते हैं। अगर दरवाजा सही नहीं है, उसमें भेद है, तो चाहे द्वार भेद हो, चाहे छाया भेद हो, चाहे मार्ग भेद हो, कोई भी भेद हो, दरवाजे पर भेद न हो तो भेद हो तो उपाय कर। और ये समझ लीजिए, भेद अगर मान लीजिए एक पेड़ है हमारे मुख्य द्वार के सामने, अगर हमारे मुख्य द्वार और पेड़ के बीच में 30 फुट है, हमारा मकान और दरवाजा 15 फुट का है, तो कोई बात नहीं। डबल अगर हो गया तो वो भेद को नहीं माना जाएगा। वो भेद को हम लोग साधारण तरीके से स्वस्तिक अपने लगाएंगे और अपने बंधनवार लगाएंगे, और उसमें योनि सूत्र से इत्यादि हमारे पास काफी उपाय है, नेचुरल उपाय जो सही करते हैं। लेकिन कृपया प्लास्टिक का कोई सामान मत लगाएं, क्योंकि ये लकड़ी का सामान तक सही है। हाँ, स्त्रियां जैसे आजकल फाइबर के, नहीं, प्लास्टिक के जो पिरामिड लगा नहीं नहीं, देते हैं। बिल्कुल नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रकृति से दूर हटे। वास्तु इज टू लिव इन हार्मनी विथ नेचर। प्रकृति के करीब रहिएगा, प्रकृति की गोद में खेलिएगा, प्रकृति आपको सब कुछ देगी। प्रकृति से दूर गए तो यानी बीमारी के करीब। बिल्कुल, ऑक्सीजन लेवल ही कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि हम बीमार होंगे। इसीलिए कहते हैं तुलसी घर में लगाओ, भैया 24 घंटा ऑक्सीजन देती है।